और देश में गणेश उत्सव की धूम है। गणपति उत्सव पर मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। लेकिन मुंबई में किस तरह से गणपति उत्सव मन रहा है आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको दिखाते हैं जिस खबर ने कल सबको सन्न करके रख दिया था। खबर थी साइरस मिस्त्री, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की एक सड़क दुर्घटना में हुई मौत की। सवाल उठा कि क्या ओवर स्पीड के चलते ही दिग्गज कारोबारी साइरस मिस्त्री और उनके सहयोगी की मौत हुई? क्या 70 लाख की लग्जरी कार भी सेफ नहीं? इन्हीं सवालों की तह तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने अब अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अहमदाबाद के जिस रूट से टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री मर्सिडीज कार से मुंबई जा रहे थे, उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। ये वीडियो हादसे से ठीक 9 मिनट पहले का है। बताया जा रहा है कि तब कार करीब 134 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही थी और इस कार ने रविवार दोपहर 2:21 पर चरौती के चेक पोस्ट क्रॉस किया था। यहाँ से हादसे की जगह 20 किलोमीटर दूर है। मर्सिडीज कार ने दूरी महज 9 मिनट में तय की और पुल को पार करने से पहले ही डिवाइडर से टकरा गई। सूर्या नदी का ब्रिज यहाँ से शुरू होता है और ये देखिए, यहाँ से ये गाड़ी, जैसे बाकी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, उसी तरह से साइरस मिस्त्री की कार जो कि अनाहिता पंडोल चला रही थी, वो इसी रास्ते से आ रही थी। और ये जो आप देख रहे हैं, पुलिस ने जो यहाँ पर घेराबंदी की हुई है, यहाँ पर आने के बाद कार जो है वो कंट्रोल के बाहर हो गया और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, जो कि इस ब्रिज का दीवार है, यहाँ ये कार टकराई थी। अंदर जाकर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, इस दीवार पर यहाँ पर ये कार टकराई थी और ये हादसा इतना जोरदार था कि ये कार बुरी तरह से डैमेज हो गई। आपको बता दें कि कुछ ही देर में तमाम लोग जो हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए। आप देख सकते हैं पुलिस के लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार पुलिस के लोग यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन ये हादसा इतना खतरनाक था, ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही साइरस मिस्त्री की मौत हो चुकी थी। अब इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे पेंच हैं जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर यह हादसा क्यों हुआ, उस वक्त कार की स्पीड क्या थी, सीट बेल्ट चारों लोगों ने पहने थे या नहीं पहने थे। हालांकि जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक आगे जो लोग बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट जरूर पहनी थी, लेकिन पीछे साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोल जो पीछे की सीट पर बैठे थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहने थी। हाई क्लास सेफ्टी फीचर होने के बाद भी जिस तरह हादसा हुआ, उसने सेफ्टी फीचर को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा सवाल एयर बैग्स को लेकर है। जिस कार में 7 एयर बैग्स की सुविधा दी गई, उसमें जोरदार टक्कर के बाद सिर्फ 3 ही क्यों खुले? सेफ्टी फीचर सही ढंग से काम कर रहे थे या नहीं? कार में ओवर स्पीड के अलार्म बजे थे या नहीं? किसी भी कार में एयर बैग्स कैसे रक्षा कवच की तरह काम करते हैं, उसे आप इस एनिमेशन के जरिए समझिए। सबसे जरूरी सेफ्टी मेजर्स, सीट बेल्ट और एयर बैग्स किसी भी कार सवार को सफर के दौरान हिट एंड कोलैप्स से बचाते हैं। पहली नजर में ये एक आम सड़क हादसा नजर आता है। बावजूद इसके महाराष्ट्र पुलिस ग्राउंड जीरो पर जांच की एक एक कड़ी को जोड़ रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। वो व्हीकल देखने के बाद पता चलता है कि इट मस्ट बी इन हाई स्पीड, वो भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम्स मुंबई और थाना से आके उन्होंने सब एविडेंस इकट्ठा किया है। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स वो भी आए हैं। हाई एंड व्हीकल्स में हमें पता चलता है कि टायर प्रेशर कितना था, वेदर वो ब्रेक का फ्लूइड सही था या नहीं था, वो सब चेक किया जाता है। बाद में हमने सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक किए टू असेस द स्पीड ऑफ द व्हीकल। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए, जबकि बैक साइड एकदम सेफ। देखिए,
जो आगे के एयरबैग जब खुल जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली साइड के एयरबैग भी खुल जाते हैं। और इसके अंदर भी हमने जो वीडियो देखे हैं वो साइड के एयरबैग्स खुले हुए हैं, बट साइड के एयरबैग्स कोई साइड इम्पैक्ट हो तो उसके अंदर कामयाब आते हैं। जो फ्रंटल एक्सीडेंट हो तो उसके अंदर साइड एयरबैग्स का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक हेड इंजरी को बचाने के लिए होते हैं। ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन भी वीडियो के एनालिसिस करने के बाद ये अनुमान जता रहे हैं कि बैक सीट पर बैठे लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी, जिसकी वजह से एयरबैग्स नहीं खुले। हम वीडियो में देखें तो इस गाड़ी में 7 एयरबैग होते हैं। आगे के एयरबैग हमें वीडियो में खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, आखिर जो साइड में लगे हैं वो क्यों नहीं खुले सर? देखिए, जो आगे के एयरबैग जब खुल जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली साइड के एयरबैग भी खुल जाते हैं। और इसके अंदर भी हमने जो वीडियो देखे हैं वो साइड के एयरबैग्स खुले हुए हैं, बट साइड के एयरबैग्स कोई साइड इम्पैक्ट हो तो उसके अंदर कामयाब आते हैं। जो फ्रंटल एक्सीडेंट हो तो उसके अंदर साइड एयरबैग्स का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक हेड इंजरी को बचाने के लिए होते हैं। अब इस केस के अंदर एक गाड़ी इतनी स्पीड पे जा रही है और सडनली एकदम रुक जाती है, तो जो अंदर के लोग बैठे हुए हैं दे आर स्टिल ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, क्योंकि वो बेल्ट नहीं लगी हुई थी और उनकी बॉडीज जाके आगे विंडस्क्रीन में लगती हैं। इस केस में भी देखेंगे तो ये विंडस्क्रीन के ऊपर 2 निशान हैं साइड के ऊपर, जिसका मतलब है कि 2 लोगों का इम्पैक्ट सिर आके इस पर लगा पीछे से। इसका बॉनेट बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि आगे से कोई चीज़ शीशे को नहीं तोड़ी, शीशा अंदर से बैठे हुए लोगों के सही टूटा है। क्या आप बड़ी वजह मानते हैं कि उन दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी पीछे बैठकर? बिल्कुल 100% उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। जो सीट बेल्ट लगी होती तो इस वक्त वो दोनों बिल्कुल एकदम सही होते। अब तक की जांच के मुताबिक टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके सहयात्री ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी। ये तो रही सेफ्टी फीचर्स पर सवाल और जांच का सिरा, मगर जहां ये भयानक हादसा हुआ वो लोकेशन भी ऐसा ब्लैक स्पॉट है जहां पहले भी हादसे हो चुके हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर जहां पर ये हादसा हुआ है, सामने आप देखिए सूर्या रिवर ब्रिज, यानी कि सूर्या नदी का ये ब्रिज। अब जो 3 रास्ता, जो 3 लेन जो आगे बढ़ रहा है वो अचानक से 2 लेन बन जाता है, यानी कि सूर्या नदी का जो ब्रिज है वहाँ सिर्फ 2 गाड़ियाँ एक साथ आगे बढ़ सकती है। अब जो तीसरी गाड़ी थी, यानी कि जो लेफ्ट साइड में साइरस मिस्त्री की जो कार थी, वो एकदम से अचानक से तेज रफ्तार में आती हुई यहाँ पर दब गई। कि कहीं पर भी किसी भी बोर्ड पर इस बात की जानकारी नहीं लिखी गई है कि आगे जो ये 3 लेन है वो आगे जाकर 2 लेन बन जाती है। तो सवाल यही है कि एकदम से जब 3 लेन 2 लेन हो जाती है और कार अगर तेज़ी से आ रही है तो इस तरह के हादसों का जो कारण है वो हमेशा ही बना रहेगा। यही वजह है कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि इस फ्लाईओवर के पास इस तरह के हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं। घटना स्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और न ही कार में। सड़क की स्थिति भी अच्छी थी। ऐसे में हर एंगल पर तफ्तीश को आगे बढ़ाकर हादसे की वजहों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है कि आखिर इतना भयानक हादसा कैसे हो गया। पालघर से पंकज मिश्रा और दिल्ली से निशांत के साथ टीम न्यूज़ नेशन।